के सेफ जोन में आता था और वहां पर उग्रवादियों का दिन के भी अड्डा कार्यकाल में केवल घोषणा हुआ है, धरातल पर कोई रुपया रक्षाबंधन के देने की बात कर रही है। तो पता नहीं रक्षाबंधन के दिन कितने महिलाओं के खाते में पैसा जाएगा। ये चुनावी को मिल रहा है, वो मिल रहा है भय, भूख और भ्रष्टाचार। से सभी दर्शकों को प्रणाम, जोहार। सदन में जिस तरह से मांग उठाया आपने, लगभग पूरी हुई है। कौन सी अधूरी रह गई जो पुनः अगर जनता मौका देती है तो उस काम को आप कर पाए? देखिए, सबसे पहले हम शिक्षा से जो जुड़े हुआ जो समस्या था, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्या है उसको मैंने हल किया है। विधानसभा में सवाल को उठाया, सेक्रेटरी से मिलकर इस बात को रखा, तो जाकर के सभी हुसैनाबाद सहित पलामू के सभी विद्यालयों में 128 सीट के फैकल्टी को हटा के अनलिमिटेड किया गया। जितना नामांकन हो सकता है कर सकते हैं। जब आवागमन नहीं रहने के कारण यहाँ उग्रवादियों का कुछ सेफ जोन था, जिसे ऐसे गांव थे जो उग्रवादियों के सेफ जोन में आता था और वहाँ पर उग्रवादियों का दिन के भी अड्डा हुआ करता था। तब मैंने बटाने में जो लंबित पुल था, कमलेश सिंह अपने कार्यकाल में नहीं बनवा पाए, उग्रवादियों के भय से, उग्रवादियों के खौफ से ये मुकाबला नहीं कर पाए। संजय यादव विकास कार्यों को मैंने अंजाम दिया है। समय अधूरे कार्य कौन से रहे? मेरा 2 काम अधूरा रह गया है। पहला जो बटाने डैम था, हड़ियाही डैम जिसको कहते हैं, वो अधूरा रह गया। कमलेश सिंह रहे 5 साल मंत्री, उनके कार्यकाल में नहीं बना, तो मेरे कार्यकाल में वो अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद बना। हरिहरगंज का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो बना, मोहम्मदगंज का स्वास्थ्य केंद्र बना, झरी में स्वास्थ्य केंद्र बना। हेमंत सरकार के 5 साल के कार्यकाल का आप किस अनुकूल देखते हैं? देखिए, हेमंत जी के कार्यकाल में केवल घोषणा हुआ है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। अब इनकी एक एक योजना को अगर हम लेते हैं तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं ओबीसी को सत्ता में आते ही पहले कैबिनेट में 27% आरक्षण बढ़ाने के लिए मैं अनुशंसा करूँगा। रह गया, 27% आरक्षण नहीं मिला। दूसरा इनका घोषणा था, महिलाओं को चूल्हा चलाने के लिए हम प्रति महीना 2000 रुपया देंगे। आज तक इन्होंने नहीं दिया। अब लेकिन ये 50 वर्ष की महिलाओं को अगर हम मैया बोले तो ये अतिशयोक्ति होगा। तो महिलाओं को अगर मैया बोलना शुरू कर दे तो यह हास्यास्पद हो जाएगा। इसलिए सरकार निर्णय एकदम आनंद फानन में चुनाव को देखते हुए ली है और 1000 रुपया रक्षाबंधन के देने की बात कर रही है। तो पता नहीं रक्षाबंधन के दिन कितने महिलाओं के खाते में पैसा जाएगा। ये चुनावी स्टंट है। दूसरा, बेरोजगारों के रोजगार देने के लिए 5 लाख रोजगार का क्या हुआ? आज तक नहीं मिला 5 लाख रोजगार। स्थानीय नीति नहीं बना, नियोजन नीति नहीं बना। खतियान के आधार पर इनको स्थानीय नीति बनाने की बात इन्होंने अपने चुनावी घोषणा में कहा था। 1932 से चल करके 2016 पर आ गए। अब इनके पास क्या बचा हुआ है? कोई भी निर्णय इन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं लिया। केवल सरकारी खर्चों से सरकार का प्रचार, झूठे कार्यों का प्रचार कर रहे हैं। जो धरातल पर देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है भय, भूख और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का ये आलम है, जब चुनाव आया तो गरीबों के लिए फ्री बालू घोषित किए। इनको मालूम है कि 20 अक्टूबर तक बालू पर रोक लगा हुआ है, तो 20 अक्टूबर के बाद जब बालू मिलेगा तब तक इनकी सरकार चली जाएगी। और हर मुद्दों पर विफल रही है और ऐसी विफलता का आलम है कि इस तरह का घटिया सरकार को एकदम जाना तो तय है ही, लेकिन इतना बुरा स्थिति झारखंड में कभी नहीं हुआ था जो स्थिति है। 80% खनिजों में अपनी हिस्सेदारी निभाने वाला राज्य झारखंड, आज कहा जाए कि जिसकी सरकार वही त्रस्त, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, में खनिज संपदा का लूट मचा हुआ है। देखिए, कोयला माफिया धनबाद में, बालू माफिया, अब यहाँ तक कि लैंड स्कैम के मामले में भी भूमि घोटाला और खनिज घोटाला में पत्थर घोटाला, और इनका कोई योजना धरातल पर नहीं उतर रहा। विधायक जी, नवंबर में चुनाव होना तय माना जा रहा है। वैसे में जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी में एक अच्छे ओहदे आपको दिए गए हैं, प्रदेश हैं, तो इस बार आपकी पार्टी के मुद्दे क्या होंगे? देखिए, हमारे पार्टी के मुद्दे बिल्कुल अलग होंगे। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम सबके विकास की बात करते हैं और झारखंडियों के हित की बात करेंगे। ये झारखंडियों के हित की बात करने वाली सरकार झारखंडियों के साथ छल कर रही है, लेकिन हम लोग झारखंडियों के सम्मान की बात करेंगे, झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान की बात करेंगे,
और झारखंड में जो गरीब लोग रह रहे हैं उनके विकास की बात करेंगे। हमारा जो है शिक्षा के क्षेत्र में फोकस होगा, सिंचाई के क्षेत्र में फोकस होगा, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम फोकस करेंगे, सभी सुविधाओं पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें ऐसी सरकार में हम एजेंडा तय करेंगे। यह हमारा प्राथमिकता होगा। हेमंत की सरकार जाना तय है। बस ये नए योजनाओं के साथ हमारी सरकार, एनडीए की सरकार यहाँ झारखंड में आएगी।